राजस्व विभाग अभिलेखों में हेराफेरी करके किसी दूसरे की जमीन को किसी दूसरे के नाम पर कैसे ट्रांसफर कर देता है। इसका ताजा कारनामा देवरिया जिले में सामने आया है, जहां एक गांव में माता पिता की मृत्यु के बाद 14 वर्षीय बेटे का नाम परिवार रजिस्टर से गायब करते हुए दस्तावेजों में हेराफेरी कर ग्राम प्रधान द्वारा बच्चे की जमीन को अपने नाम पर खतौनी में दर्ज करवा लिया गया। जब यह बात किशोर को पता चली तो वह अपने जिंदा होने का सबूत दे रहा है और तख्ती लिए गाँव और दफ्तरों के चक्कर लगा रहा है कि साहब मैं अभी जिंदा हूँ। वहीं गांव में एसडीएम ने पहुंचकर मामले की जांच की तो प्रकरण को सही पाया। इस षड्यंत्र में शामिल सेक्रेटरी, लेखपाल और कानूंगो से स्पष्टीकरण मांगा गया है। इस मामले में आरोपी प्रधान का कहना है कि उसके परिवार के लोगों ने यह काम किया है। इस पूरे मामले पर अपर जिलाधिकारी गौरव श्रीवास्तव ने बताया कि एक कृषक की मृत्यु के बाद कुछ लोगों ने जमीन वरासत फर्जी करा ली। इसमें प्रथम दृष्टया मामला सही पाए जाने पर तत्काल लेखपाल अमजद अली को सस्पेंड कर दिया गया है और जाँच की जा रही है। तहसीलदार कोर्ट में मुकदमा दर्ज करा वरासत को सही दर्ज कराया जाएगा। ग्राम प्रधान अवधेश सिंह और प्रभुनाथ राम प्रवेश और उनके चाचा हैं रामाश्रय सिंह, ये लोग धोखाधड़ी से हमारे ज़मीन पर कब्जा किए हैं और हमारा अभिलेख में से नाम फाड़कर हमको ये बोले हैं कि मेरे पिताजी का कोई संतान नहीं है और अपना नाम चढ़वाए हैं। तो तुम्हारे पट्टीदार हैं क्या वो? हाँ, वो हमारे पड़ोसी हैं, खास पट्टीदारी भी है। हाँ, हमारे पिताजी के चचेरे भाई के लड़के हैं लोग। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार, किसको मानते हो? किस विभाग में कौन मिली भगत की है, कहाँ गए? इसमें सेक्रेटरी, लेखपाल और कानगो की और ग्राम प्रधान जो हैं उनकी मिली भगत है और इन्होंने ही मिलकर मेरा ज़मीन अपने नाम से खतौनी पर नाम दर्ज किया है और 400 लोग गांव के हमारे साथ हैं और चाहते हैं कि ग्राम प्रधान को ग्राम पद से हटाया जाए, प्रधानी पद से। अधिकारियों के पास गए थे? एसडीएम क्या होता है? एसडीएम साहब आए थे तो बोले कि चलो हम आपको सांत्वना दिवाते हैं कि हाँ आपके नाम से हो जाएगा, आपके साथ इंसाफ होगा। बताइए कि ऐसी क्या स्थिति आ गई कि माता पिता कहाँ हैं, आप कितने भाई हैं? हम अकेले हैं, हमारे माता पिता गुजर गए। माता जी की डेथ हो गई 8 मई 2021 को और पिताजी की 6 जनवरी 2022 में हुई है। क्या कुछ हुआ था पिताजी? पिताजी को पैरालिसिस हो गया था और 10 साल से था लगभग। उसके रहते थे कि लोग अपने नाम से करा लिए? जैसे माता जी थी तो हम यहीं पढ़ते थे, स्वामी विवेकानंद स्टूडेंट एकेडमी पुना छापर, और जब माता जी एक्सपायर कर गई तो हम चले गए। यहाँ कोई खाना बनाने वाला नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था, तो हम अपने पिताजी के मामा के यहाँ चले गए। पगरा बाज़ार गोपालगंज बिहार में है और वहीं पर हम अपने पिताजी की 6 महीने तक सेवा किए। उसके बाद से पिताजी 6 जनवरी 2022 को मृत्यु को प्राप्त हो गए। जब यहाँ पे जब किस दौरान हो कागज बदल गया, हमारा अभिलेख में तुम्हारा नाम कैसे क्या कहा, मतलब कैसे बदल दिए? कोई है ही नहीं है तुम्हारे यहाँ? हाँ, यही फाड़ दिया गया है, यही दर्शाया गया है उसमें कि इनका कोई संतान नहीं है, श्री राम आशीष सिंह का कोई संतान नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय प्रताप सिंह है, स्वर्गीय पुत्र राम आशीष सिंह। तो आप जिंदा होने की अपनी गुहार लगा रहे हैं? हाँ, हम अपनी सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि हाँ हम साहब अभी हम जिंदा हैं और जो हमारा हिस्सा है वो हमारे पक्ष में होना चाहिए। न्याय करिए हमारे साथ और ग्राम प्रधान को प्रधानी से हटाया जाए, क्योंकि आज वो हमारे साथ किए हैं ऐसा तो कल किसी और ग्रामीण के साथ भी कर सकते हैं। सर, एक 14 साल का लड़का है, उसका ज़मीन जो है ग्राम प्रधान ने और अपने भाइयों के नाम खतौनी में दर्ज करा लिया है हेराफेरी करके। क्या प्रकरण है और क्या कार्रवाई की जा रही है? तहसील सलेमपुर में एक गांव है पिपरा देवराज, वहां पर एक कृषक थे रामाशीष, उनकी मृत्यु हुई थी जनवरी 2022 में और उनकी वरासत जो है होनी चाहिए थी उनके परिवारीजन, उनके पुत्रों के उसमें, लेकिन कुछ लोगों ने कुछ अभिलेखों में फोर्जरी कर करके और वरासत गलत तरीके से दर्ज करा ली, जिसमें जो आरोप लगाए जा रहे हैं ग्राम प्रधान और उनके परिवार के ऊपर कि उन्होंने दर्ज कराया है। तो इसकी जांच एसडीएम सलेमपुर स्वयं कर रहे हैं और जांच में कुछ तथ्य ऐसे सामने आए हैं जिसमें ये प्रथम दृष्टया स्पष्ट हुआ है कि कुछ गलतियां हुई हैं, जिसके क्रम में लेखपाल जो वहां के थे अमजद अली, उनको सस्पेंड किया गया है और आगे की कार्रवाई कर रहे हैं एसडीएम साहब। और जो आदेश हुआ था वरासत का, उसके शुद्धिकरण के लिए तहसीलदार के कोर्ट में धारा 34 में मुकदमा भी करा दिया गया है। उसको देख करके सही वरासत का जो आदेश होगा वो हम लोग कराएंगे। बता दें कि पूरा मामला देवरिया जिले के भटनी थाना क्षेत्र के ग्राम पिपरा देवराज निवासी आशीष सिंह का है। जी हां, उनको कई सालों से पैरालिसिस की शिकायत थी। उनके साथ उनकी पत्नी और इकलौता 14 वर्षीय बेटा
विजय प्रताप सिंह गांव में रहते थे। बीते 8 मई 2021 को पत्नी ब्रजवती की मृत्यु हो गई। घर में दिक्कतों को देखते हुए रामाशीष अपने बेटे को लेकर अपने मामा के घर चले गए और वहीं रहने लगे। बीमारी से जूझ रहे रामाशीष ने भी 6 महीने पहले ही दम तोड़ दिया। इधर ग्राम प्रधान अवधेश सिंह ने ग्राम पंचायत सेक्रेटरी से मिलीभगत कर परिवार रजिस्टर से रामाशीष व बेटे विजय प्रताप का नाम लिखा हुआ पन्ना ही गायब करवा दिया। उसके बाद लेखपाल और कानूनगो की मिलीभगत से लगभग 3 बीघे जमीन अपने और वह अपने भाइयों के नाम दर्ज करा ली। जब विजय प्रताप ने पिता की मृत्यु के बाद विरासत में अपना नाम चढ़ाने के लिए लेखपाल के पास गुहार लगाई तो उसे बताया गया कि वह अभी नाबालिग है, इसीलिए उसका नाम नहीं चढ़ सकता और इसीलिए वह लौटकर घर चला आया। जब विजय प्रताप को अपने जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ी तो वह 14 दिसंबर को सेक्रेटरी के पास परिवार रजिस्टर की नकल लेने पहुंचा तो पता चला कि कुटुंब रजिस्टर से तो उसका नाम ही गायब है। जी हाँ, जिसके बाद उसने इसकी सूचना बीडीओ को दी और उसके बाद तहसीलदार व एसडीएम सलेमपुर से बताया कि उसके पिता के नाम से दर्ज जमीन ग्राम प्रधान ने अपने व अपने परिवार के नाम करा ली है। बीते 25 दिसंबर को एसडीएम सलेमपुर गांव में जांच करने पहुंचे तो लगभग 400 लोगों ने विजय प्रताप के पक्ष में गवाही दी और जब एसडीएम ने अभिलेखों को देखा तो मामला सही निकला। जी हाँ, मामला है विजय प्रताप सिंह पुत्र रामाशीष सिंह, गांव का लड़का है, रामाशीष सिंह का लड़का था। इनके पटीदारों ने जो ग्राम प्रधान भी हैं अवधेश सिंह, अपने 2 भाइयों और चाचा का नाम इसके खतियोनी पर चढ़ा लिए हैं। परिवार रजिस्टर में 15वें नंबर पर इसका नाम था, फाड़ के निकाल दिया गया है और निकाल करके कुटरचित परिवार रजिस्टर बना करके और लेखपाल और कानूनगो के सहयोग से खतियोनी में नाम चढ़वा लिया है, जिसकी सूचना जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, पुलिस अधीक्षक देवरिया, थाना प्रभारी भटनी को दे दिया गया है। एसडीएम को कब जानकारी आप लोग? एसडीएम को हम लोग अभी 3 दिन पहले 21-22 क्या कहना है उनका इस मामले में? उनका एक कहना है कि जांच करके परिवार रजिस्टर का अवलोकन करके आवेदन से वो सही पाया गया है। जांच करके इनकी शिकायत सही पाई गई है और बाकी दोषी व्यक्तियों को से आख्या मांगा गया है। आख्या मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। नाम दर्ज चढ़ा नहीं, अभी चढ़ा नहीं है। कल मैं गया था एसडीएम साहब के पास, एसडीएम साहब कहे कि जो है आख्या आने के बाद नाम चढ़ा दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशंभरनाथ तिवारी, मंडल उपाध्यक्ष भटनी। और अब देखना होगा कि इस लड़के को कब तक इंसाफ मिलता है।